चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ। और रेशमा बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? चौधरी साहब आज बड़े अरसे बाद ना मुझे सवाब कमाने का मौका मिले है। वाकई क्या देख खैरात की है तूने? जिस घर में बबलू जैसा बंदा पाल रहा हो ना, उस घर वालों को बाहर खराज करने की क्या जरूरत है? ये तो तुमने ठीक कहा है। अच्छा ये बता कि सवाब कैसे कमाया है? आज सुबह ना आपकी बेबे और मेरी साथ ना मेरे ख्यालों में आ रही थी। ओए तेरे दिल में बेबे की इतनी मोहब्बत है, तूने कभी बताया नहीं मुझे। आहो इतनी एक्स्ट्रा मोहब्बत है, जब भी वो मेरे ख्यालों में आती है ना, लाहौल वाला पड़ती वो गायब हो जाती। शर्मा नहीं चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? जिंदगी में भी चैन नहीं लेने दिया, मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रही। इस बेचैनी का एक इलाज बताऊं तुझे? आहो दसो। तू मुझे इन्ना लिल्लाह पढ़ने का मौका देकर। है की कह रहे हो चौधरी साहब? तुझे स्वाब कमाने का और कोई तरीका नहीं सोचा? अरे मुझे पता है तू मुझे स्वाब कमाने का मौका देना ही नहीं चाहती, और एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। आजमाइश तो आप पे आने वाली है, मेरे पे नहीं। क्या हो गया भैया, क्यों मुंह लटका के बैठ गए हो? क्या करूं मैं भी चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में बाहर आए मेरा कोई जीवन साथी हो जिसके साथ मैं दुख सुख कर सकूं। वैसे सच पूछिए भैया, मेरा भी दिल कुछ ऐसा ही करता है। तुम्हें तो शादी हो चुकी है मैं ना। ओफो भैया, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका घर बस जाए। हाँ सही कह रही है ये। तुम इस घर से जाओगे, तुम्हारा घर भी आबाद होगा और इंशाल्लाह ये घर भी आबाद हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम नोमी? मैं कौन सा फ्रेंच बोल रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो ये साला कह रहा है। देखा मैं ना, इनकी यही बातों की वजह से मेरी शादी नहीं होती है। और तेरी शादी तेरी खुद की वजह से नहीं हो रही। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गलत फहमी है। ना तो तेरे पास हुस्न की दौलत है और ना ही नोटों की। तुझे रिश्ता कौन देगा बे? खबरदार जो तुमने मेरे भैया के बारे में ऐसी बात की तो। मेरे भैया तो लाखों में एक है। हाँ शहजादा शहजादा। चल बिशरा दे, 2 कप चाय लेके चल। दुल्हा भाई आपके होते हुए मुझे पैसों की क्या जरूरत है? आपकी जेब में पड़े हुए पैसे मेरे और मेरी खाली जेब आपकी। ऑफ कोर्स भैया, आप कोई गैर थोड़ी है इस घर में। नोमी बेटा, इससे पहले कि साले की शादी का खर्चा तुम पे पड़े, निकल ले। तुम कहाँ जा रहे हो नोमी? ब्रिगेडियर, तुमने बबलू के रिश्ते का कहा है तो मैं तुम्हें इनकार थोड़ा करूंगा। मैं यूं गया और यूं आया। दूल्हा भाई मैं भी साथ चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, तू लड़की के बारे में डिस्कस कर, मैं लड़की देख के अभी आता हूँ। बैठ जा अपनी बहन के पास। ये ले बबलू, ये। नोमी तुम जा कहाँ रहे हो? मैं आ रहा हूँ, यूं आ रहा हूँ, लड़की देख के आ रहा हूँ। यूं ही आना, ठीक है? खा जा पिंकी, सब खा जा। आंटी जी, ये ऑफर या फिर बेइज्जती? तुझे और तेरे भाई को कौन बेइज्जत कर सकता है? हाँ ये तो है। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे और मेरे भाई को बेइज्जत करे? बेइज्जती के लिए हिम्मत नहीं, इज्जत की जरूरत होती है, वो जो तुम दोनों बहन भाइयों में है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। अगर हम इज्जतदार होते तो भला आपके बेटे का रिश्ता कबूल करते? वैसे अगर तुसी लोग इज्जतदार होंगे ना, बहन के साथ भाई कभी ना आता फ्री पैकेज में। वड्डी आई इज्जतदार। अगर हम इतने ही गिरे हुए लोग हैं तो आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? बोले। छोड़ दूंगी तुम लोगों की जान, पहले अपना घर तो छुड़वा लूं तुम लोगों से। वैसे आंटी जी एक बात तो बताइए, अगर घर में सांप घुसा है तो घर वालों को सांप को बाहर निकालना चाहिए या अपने आप को? जाहिर है जिसने टेंशन फैलाई है उसी को बाहर निकालना चाहिए ना। एग्जैक्टली। आपकी वजह से इस घर में 3 लोग टेंशन में हैं। तो प्लीज आप अपना फॉर्मूला अपने आप पर आजमाएं तो बेहतर है। तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से भी 3 लोग टेंशन में हैं। ये फार्मूला तुम अपने और अपने भाई पर भी अप्लाई करो। तीसरा कौन? नोमी। और कौन? वो मेरी नहीं बल्कि आपकी वजह से टेंशन में है। ये तेरी गलत फहमी है पिंकी। नोमी मेरा पुत्र है और वो मेरा शौहर है। ठीक है, फैसला फिर आज ही होएगा। नोमी पुत्र तैयार हो जा, मैं आ रही हूँ। शायद आंटी जी को एक बात मालूम नहीं है, मिस रजिया हमेशा कहती है कि बेटे शादी के बाद सिर्फ शौहर बन के रह जाते हैं। नोमी, नोमी, नोमी। और क्या हो गया बेबे? क्यों नोमी नाम की एम्बुलेंस चला रही है? क्या हुक्म है मेरी बेबी? नोमी आज इम्तिहान का दिन है और मेरी बस हो गई है। ओ बस कर दे बेबे, जहाँ डैडी जी के साथ 30-35 साल गुजार लिए है ना, तो 90-95 साल और गुजार ले। तेरे डैडी में हिम्मत नहीं है मेरे साथ ऊंच नीच करने की। तो फिर बताएं बेबे, किस नीच ने आपके साथ ऊंच नीच की है? तेरी बुढ़ी ने। आज तुझे फैसला करना होगा कि इस घर में कौन रहेगा। इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं ये सोच रहा हूँ बेबे कि आपको मासी के घर छोड़ूं या मामे के? दूर फिटे मुंह। मामे दा या खाला दा? तेरा। आर यू श्योर बेबे? आहो। बेबे फिर मैं जावा? मेरी तरफों जाना भी जा, अपनी बुढ़ी और अपने साले दे नाल। ओ बेबे ना करो तो अकेले रहने दे मुझे। मिस रजिया बिल्कुल ठीक कहती हैं, शादी के बाद ना बेटे माँ को भूल जाते हैं। जैसे मिस रजिया के शौहर भूल गए थे। वो मिस रजिया थी, पिंकी नहीं थी। अच्छा, हम करें तो दगा, वो करें तो दुआ। वाह मिस रजिया वाह, अच्छी फंसी है रजिया गुंडों में। बेबे
आपके लिए मैं गोला गंडा लाऊं? नहीं, मैं डाइटिंग पे हूँ। अरे ठंडा पानी में भी? ना। अच्छा मैं आता हूँ, आप बैठना। अच्छा बीवी दा गुलाम। भाई और एक तो मुंह लंबा हो, बंदा ऊपर से लटका ले तो अजीब नहीं लगता? और डैडी जी एक तो मूड खराब हो, ऊपर से आपकी ठंडी ठंडी चुगते जाके लगे ना, तो ये तो और खराब हो जाता। लगता है आज बीवी से नहीं माँ से जलील हो के आया और एक बार जलील होके मुंह लटका लिया। और इधर देख, हमें आज तक चेहरे की फ्रेशनेस नहीं गई। और डैडी जी ये आपका हुस्न नहीं है, 35 साल का तजर्बा है। और कोई बात नहीं, 2-4 साल और गुजार ले, मेरे जैसा हसीन नजर आएगा तू भी। असल मसला क्या है? ओ मसला क्या होना डैडी जी, बबलू कहता है मेरी शादी करो। वाह भाई, ये पहला साला देखा है जो बहनोई की शादी करवाना चाहता है। और डैडी जी मेरी नहीं, पिंकी चाहती है बबलू की शादी हो जाए। और ये खाली पिंकी नहीं पुत्र, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन बेबे कहती है दोनों को घर से निकालो। हाँ भाई, फिर क्या सोचा तुमने? और मैंने क्या सोचना है डैडी जी, जहाँ पिंकी वहाँ नोमी। और मैंने ये पूछा है किसको रखना है, किसको निकालना है। और डैडी जी अगर ये बबलू कहीं दफा हो जाए ना तो घर से आधे मामला ठीक हो जाए। वाह नोमी, तुमने अवामी जज्बात की क्या अक्कासी की है भाई। तो डैडी जी फिर मैं क्या अगले इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं? और इलेक्शन में बाद में खिलौना, पहले इधर आ, तुझे अखबार में कुछ दिखाऊं। क्यों डैडी जी, अखबार में सांप है? और सांप नहीं है, सांप मारने का फार्मूला है। और डैडी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रही यार। ये देख अखबार में क्या लिखा है। इसमें तो लिखा हुआ है डैडी जी, एक कवारी नौजवान हसीन करोड़पति लड़की के लिए एक बेसहारा लेकिन गरीब लड़के का रिश्ता दरकार है। लड़के को कारोबार के लिए माली मावनत भी की जाएगी। सलामी में 2 लाख नगद, फौरी निकाह, फौरी कब्जा, नोट। लड़के का अंधा होना शर्त है। लेकिन डैडी जी बबलू तो अंधा नहीं है। और 1 मिनट के लिए सोच, अभी वो अंधा नहीं है तो कितनी अंधी मचाई हुई है। वो अंधा बन के तो क्या करेगा? नहीं दूल्हा भाई नहीं, ये आंखें आईना है मेरी जिंदगी का। ऐसी जिंदगी पे लानत हो। और बेवकूफा समझने की कोशिश कर। अरे बेवकूफ कैसे समझ सकता है चौधरी अंकल? डैडी जी व्हाइट जूती ला लो। तो क्यों पुत्र? और नहीं डैडी जी अच्छी नहीं लग रही है? भैया एक बार बात को समझने की कोशिश तो कीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी बल्कि हम सारों की, क्यों ना मी पुत्र? दूल्हा भाई भला मैं अंधा बन के अच्छा लगूंगा क्या? ओए अच्छा तो खैर तू अब भी नहीं लग रहा। बहना ये बताओ कि मैं अंधा बन के सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया आप कौन सा मुस्तकिल अंधे होने जा रहे हैं या फिर अंधे हो गए? भाई और की पुत्र, हम कौन सा तुम्हारी आंखों से डेले निकलवा रहे हैं? हाँ, और शादी के बाद तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे सर पे डंडा मारना ही मारना है। जैसे वो डंडा मारे फिल्मी हीरो की तरह तुमने कहना मेरी बीनाई वापस आ गई। और अगर ऐसा ना हो सका तो मैं तेरा बड़ा ऑपरेशन करवा दूंगा। हाँ भैया ये जबरदस्त आइडिया है। क्यों? और अगर तू अपने ससुराल वालों से ठगियां करके पैसे वापस दिलवाने का वादा करे ना, तो मैं झूठा मोटा तुम्हारे ऑपरेशन करवाने का वादा कर सकता हूँ। बहन कि तुम भी ये चाहती हो कि मैं अंधा हो जाऊं? भैया मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपका घर बच जाए, वो भी एक करोड़पति लड़की के साथ। और अगर उन्होंने पहचान लिया कि मैं अंधा नहीं हूं तो? और पागल हो गया, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। हम तुझे अंधा बना के छोड़ेंगे, तेरी अखाज में प्रमुख कर देंगे। दूल्हा भाई कंट्रोल। डैडी जी आप उन अकल के अंधों को कॉल करें, मैं ऐसे अंधा करता हूँ। चल पे आके खोल। नहीं दूल्हा भाई नहीं। तूने क्या अंधी मचाई हुई है यहाँ है? दूल्हा भाई प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि ये चमाट मैंने मारी है? तू तो अंधे का कैरेक्टर कर रहा है। मारो और मारो मुझे, अंधा कर दो मार मार के। मारो मारो। दूल्हा भाई तुझे नहीं पता मैंने मारा। चलो आप बताओ, अंधा परफॉर्म करो करो परफॉर्म। अब दूल्हा भाई मारा, किसने मारा है? दूल्हा भाई आपने। दूल्हा भाई बंद कर दो। दूल्हा भाई परफॉर्म करना है। बंद कर दो। दूल्हा भाई बंद कर दो। ले भाई चौधरी फतेह मोहम्मद, बबलू से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चौधरी अंकल क्या छिछोरपन है ये, आप अच्छा नहीं कर रही है। अरे अच्छा तू नहीं करना, अंधा है तो अंधा पढ़ के दिखाना। अरे क्या कर रही हो? भूखा मारोगी क्या? पागल हो गए हो?
भैया आपको याद होना चाहिए कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आप एक्टिंग कर रहे हैं। उफ़, मुझे तो लगता है कि आप इस इम्तिहान में भी फेल हो जाएंगे। मैंने हमेशा चीटिंग करके एग्जाम में पास हुआ हूँ। फिक्र मत करो, मैं जुगाड़ करके ये भी सही कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। चलो निकलो शाबाश, हवा हमेशा एक्टिंग ही करना। निकलो, हवा आने दो। नहीं जा सकता तू। मार दिया मुझे जालिम औरत, मार दिया मुझे जालिम औरत। तू ना भाई, क्या हो गया? तुम्हारे सर पे चोट लगी है ना, दिल को तो नहीं लगी ना? रेशमा, और तूने कमाल का काम किया भाई। वैसे सर पे पट्टी बांध के ओरिजिनल अंधा लग रहा है, क्यों पिंकी? बहना चुप कर जाओ भैया। वैसे तुमने कैरेक्टर में क्या हकीकत का रंग भरा है। जब दुल्हन वाले हमसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो हम सच बोल देंगे कि भैया को नजर नहीं आया और भैया सीढ़ियों से नीचे गिर गए। हाँ सही है, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। अंधा बन, छिछोरा ना बन। ऐसे साहबजादे कब से रखते हैं? पिछले सीन से। बेबे के कहने का मतलब यह है कि इसके साथ एक बहुत ही बुरा सीन हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था? बस मैं क्या बताऊं आपको, एक अंधेरी रात में बिजलियां कड़क रही थी, तूफान था, एक चिड़िया इसकी आंखें निकाल के ले गई। जी, ये पैदा हुआ था, इससे बुरा क्या हो सकता है? जी, इसका क्या मतलब हुआ? भैया तो पैदाइशी अंधे हैं ना, इसलिए। तकरीबन तकरीबन। ओह वेरी सैड। तो अब आपको कैसा महसूस होता है? बस यहाँ कुछ ज्यादा महसूस होता है, और कई जगह ऐसी है जहाँ महसूस तो होता है लेकिन बता नहीं सकता। बड़ा ही बीबा बच्चा है, जिन्ना दिल चाहे आपका मारे, हराम है जिसकी आंख से आंसू निकल आए। मगर क्यों? बस इसी से अंदाजा लगा ले कि ये बेचारा किस कदर खराब आंखें लेके पैदा हुआ। क्या मैं एक बार इनकी आंखें देख सकती हूँ? क्यों नहीं, बस आप घर ले जाइए, एक बार फिर सारे पार्ट्स खोल के देख लीजिएगा, लेकिन जरा एहतियात कीजिएगा, इसकी किताब नहीं है। अरे एक मिनट। हो गया, चलो बोलो। अरे मेरा रिश्ता है, मुझे तो बोलने दे। अरे बेटा, किससे पूछ रहा हूँ? मुवक्किल से। भैया आप चुप रहिए, आप एक मशरकी लड़के हैं, आप ना बोले तो ज्यादा बेहतर आपके लिए। ऐसा ना हो मुंह खुलते ही असलियत खुल जाए। मगर मेरा ख्याल है कि लड़की लड़के को एक बार आपस में एक दूसरे को समझने का मौका जरूर मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि लड़के की जगह मैं चला जाऊं? जी अंकल, मेरे फ्यूचर के होने वाले अंकल और बनाने वाले अंकल, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चुप कर, अपने कैरेक्टर से बाहर निकलने की कोशिश न कर, वरना नुकसान उठाएगा। कैरेक्टर मतलब? कैरेक्टर मतलब किरदार, और अंकल जी के कहने का ये मतलब है कि लड़की से अकेले में मिलते हुए कैरेक्टर से बाहर मत आना। आहो, इसका क्या है जी, अन्य बार कुड़ी लेके नासी न जाए, आप इसे नहीं जानते। बेबे कंट्रोल। बेबे के कहने का मतलब ये है कि इस बेचारे को नजर नहीं आता, इधर उधर गिर पड़ता है। देखिए ना, इसलिए तो मेरे भैया के सर पे चोट लग गई है। डैडी, हम दोनों बाहर जाके एक दूसरे को जान लें। डैडी इधर है। मेरे डैडी इधर हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं तो रिश्ते के मामले में किसी बेजा पाबंदी का कायल ही नहीं। डैडी बस एक बार इजाजत दीजिए, फिर मेरी परफॉर्मेंस देखिए। इजाजत है, इजाजत। अच्छा। हाथ इधर देना था। ओए ख्याल से, उसने हाथ पकड़ाया, उसका बाजू ना निकाल लेना। अगर मुझे पता होता कि अंधे बन के इतने फायदे होंगे तो मैं काम पहले ही कर लेता। कौन सा काम? नहीं, मतलब मेरा वो कि आपसे शादी वाला काम। आप भी ना मेरे वो है। आप शर्माते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं शर्मा रही हूँ? अरे मैं नजरों से अंधा हूँ, अकल से नहीं। मुझे अंदाजा है कि लड़कियां ऐसी बातों पे शर्मा जाती हैं। अच्छा, तो वैसे आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? कुछ नहीं, बस अंधा बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मतलब? क्या आप अंधे नहीं है? अरे नहीं, आपकी कसम मैं इतना अंधा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये किसका हाथ है। आप मेरे सामने जरा उंगलियां उठाएं। देखें, ये भी नहीं पता चल रहा कि आपने 2 नहीं 4 उंगलियां दिखाई हुई हैं ना। ओके, अब मैं वाकई जान गई हूँ कि आप अंधे हैं। शुक्र है बच गए। किससे? गलत किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ने से। आपकी बातों ने ना मुझे बहुत मुतासिर किया है। और मुझे आपने? शर्मा गए ना। आप ही ने तो कहा था कि लड़कियां ऐसी बातों पे शर्मा जाती हैं। चलिए अंदर चलते हैं। 1 मिनट, हलीम का घोटा लगा लूं आखिरी। चलिए, पकड़ लीजिए मुझे। अच्छा, तो आप नाश्ते में क्या क्या खाते हैं? अरे भाई, क्या मुझे ये लड़का पसंद आ गया। कोई बात नहीं। साले इधर आ।
कहाँ है दूल्हा भाई? इधर बेटा, इधर 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 आजा, इधर आजा, शाबाश, इधर आजा। कुड़ी किधर नाच गई है? भाई वो अपने और बेटे की शादी के हार और मौलवी को निकाह के लिए लेने गई है। इतनी क्विक सर्विस। मुबारक हो भैया, आपकी तो लॉटरी लग गई भाई। मेरा ख्याल जोर से लगी है इसको, सीधा बैठ। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारे लकी ड्रास बाकी हैं। अरे वाह 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 वाह, आप बिल्कुल दूर से लोहे की बिल्ली लगते हैं। बड़े बबूली है आप। भाई बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आपका ये स्किन कलर का सूट बड़ा आला है। जरा तशरीफ लाइएगा, आपसे जरूरी बात करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं आपको अकेले खाने, मेरा मतलब मैं अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं साथ जाऊंगा। और ना पुत्र, तेरा खुशी के मौके पे यहाँ होना जरूरी है। डैडी जी, यहाँ दूल्हा दुल्हन जो है वो खुशी के लिए है ना। मैं ये खुशी का मौका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इनसे पूछना भी है ये कोक आपसे कब आए थे। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आइए चाचा, आइए यहाँ आइए चाचा, यहाँ आइए। जी जी फरमाइए, ऐसी क्या खास बात थी जो अंदर नहीं हो सकती थी? वो आपने इश्तेहार में 2 लाख सलामी लिखी थी, उसके बारे में बात करनी थी जी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस बात के लिए कोने में ले आए। और लाई दीजिए सलामी। सलामी तो आपने देनी थी चाचा। हमने? वो क्यों भाई? भाई बारात वाले दिन लड़की वालों को सलामी दी जाती है। क्या? हाँ भाई, यही उसूल है। और नहीं और ठीक है, जहाँ इतना नुकसान बर्दाश्त किया, वहाँ थोड़ा सा और सही। ले जाएं उस साले को, ले जाएं चाचा। इससे पहले कि मैं उसको तोप के मुंह पर बांध कर सलामी दूं, आप ले जाएं। आए चाचा, आए। अंकल की लानत लेता जा तेरा दुखी संसार है, बहना की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना ख्वार है। सब कपड़ों चाचा, अब ले जाए इनको, ले जाए चाचा। ठीक है, चले आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले आओ बेटा, आ जाओ। कुंडी ला दियो, कुंडी ला दियो। डैडी जी, चला गया। टॉमी, आप मेरे भैया से इतना प्यार करते हैं, मुझे तो आज पता चला। और चोई साहब खुदा ते साला से तोड़ा की लादा सी, तुसी क्यों रो रहे हो? अब मेरा नाम लग रहा थी जो और उसके जाने से जो आ रहा था वो नहीं आया। ओए पुत्र, पिछला नहीं आया, उसको गोली मार, जो आगे बचेगा उसका सोच। ये सही कह रहा है डैडी। चले चाय बना के पीते हैं। कॉफी बना के। ओए बबलू, ओ ये क्या उलिया बना रखा तूने? ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। चौधरी अंकल। और मैं हूँ चौधरी फतेह मोहम्मद। और इधर देख, इधर हूँ मैं। चौधरी अंकल। और ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? चौधरी अंकल, मुझे क्या पता, मैं तो अंधा हूँ। मेरे ससुर ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ, सदका खैरात देकर सवाब कमाए। ओए बबलू, ये क्या है? और तू सुबह मेरा धंधा मत खराब कीजिए तुम। और बबलू भाग, ये तो इससे खैरात मंगवाने का काम ले रहे हैं। तो मेहनत करके खाते हैं, किसी से मांगते थोड़ी है। भाग बबलू भाग। चौधरी अंकल, मैं कैसे भाग सकता हूँ? मेरी तो आंखें ही नहीं है। अबे आंखें खोल। और तुम लोगों ने मुझे चरिया बनाया। अगर भागे ना तो गोली चला दूंगा, क्या समझा? अरे डैडी जी, वो देखे छत पे खाना। और खाना